नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये बेहतरीन कहानी जिसका शीर्षक भी बहुत अनोखा है। कहानी का शीर्षक है प्रेस वाले आगे आएं। यह कहानी है एक नदी और उसकी आरती करने वाले एक परिवार की। चलिए थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। यह कहानी है हमारे गांव की नदी और उसकी आरती करने वाले एक परिवार की। नदी का नाम टोंस है। पता नहीं क्या बात है, भारत में हर दूसरी नदी का नाम टोंस है। मुझे यह बात हमेशा परेशान करती रहती है। यह तो बाद में मैंने अनुमान लगाया कि शायद गांवों के पास बहने वाली अनामा नदी का नाम अंग्रेजों ने टाउन्स यानी कस्बे की नदी रख दिया होगा, जो कि अपभ्रंश होकर टोंस हो गया होगा। खैर, ये मेरा अनुमान ही है, अब सत्य चाहे जो भी हो। तो हाँ, हमारे इस गांव की नदी का उद्गम और अंत किसी को पता नहीं है। वह बात अलग है कि इसमें 12 महीने भरपूर पानी रहता है और हम सभी गांववासी इसके मीठे जल से तृप्त रहते हैं। नदी के किनारे 2-4 परिवारों ने झोपड़े डाल रखे हैं और वहां के रेत में ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि पैदा करते हैं, नाव चलाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार रमई काका का है, जिनका इकलौता बेटा मनसुख है। वह 5वीं तक मेरे साथ पढ़ा भी है, पर उसका अब पढ़ने में मन नहीं लगता। इसलिए उसने पढ़ाई छोड़कर पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसकी रिश्तेदारी में बनारस में शादी पड़ी। वहां घाट पर गंगा की आरती होते देखकर वह एकदम मंत्रमुग्ध रह गया। घर आकर रमई काका से कहने लगा, बापू, हम भी अपने यहाँ आरती करेंगे। रमई काका ने कहा, वह गंगा मैया है, उनकी आरती होती है, हर किसी की नहीं। पर वह नहीं माना। 5वीं तक अपनी पढ़ाई के आधार पर उसने तर्क प्रस्तुत किया। तो क्या हुआ, गंगा मैया नहीं तो टोंस मैया तो हैं। मास्टर साहब कहते हैं कि नदियां हमारी माँ होती हैं, हमको अन्न जल जीविका देती हैं। तभी तो इंसान ने नदियों के किनारे बसना शुरू किया। चल मान लेते हैं तेरी बात, खाने को तो देशी घी मिलता नहीं, आरती के लिए कहाँ से आएगा? रमई काका ने प्रतिवाद किया। यह वास्तव में चिंता का विषय था। यह गांव मुख्य रूप से ठाकुरों और ब्राह्मणों का था। केवल एक मेरा परिवार अहीर का परिवार था। गाय भैंस पली थी। दूध दही घी शहर में बिकने जाता था। मैंने मनसुख का हौसला बढ़ाया। चल अम्मा से कहकर मैं तुझे आरती के लिए घी दिला दूंगा। अम्मा से कहा तो वे भड़क उठी। कुछ नहीं, आरती वारती करेगा, खा जाएगा देसी घी वह। नहीं अम्मा, पर अगर तुझे इतना ही शक है तो बत्ती बनाकर घी में डुबोकर उसे दे दिया करना। कुछ गांव वालों ने चंदा दिया। शहर से आरती और घंटी आई और नदी के किनारे आरती करने की परंपरा चल पड़ी। मनसुख बड़े समय से बड़े मनोयोग से आरती करता था। आरती के समय कुछ ग्रामवासी भी जुट जाते। पर्वों पर ग्रामवासियों की नदी में नहाने की भीड़ होती और ऐसे समय में आरती में और भी भीड़ हुआ करती। बड़ा खुशनुमा वातावरण लगता। धीरे धीरे कई साल बीत गए। ऐसे में ही जब एक दिन मनसुख चंद गांव वासियों की उपस्थिति में आरती कर रहा था, तो एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से उसका मालिक और उनका परिवार उतरा। आरती होती देखकर श्रद्धावनत होकर खड़ा हो गया। उसके बाद ग्रामवासियों से प्रश्नों की झड़ी लगाई। यह कौन सी नदी है, यहाँ कब से आरती हो रही है, आदि आदि। वे व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे। नदी नदी के किनारे वे मनोरम दृश्य, आसपास दूर दूर तक खुली जगह, सब कुछ उन्हें लुभा गया और शायद उनकी बड़ी बुद्धि ने जोर मारा। तभी तो शीघ्र ही हम लोगों की अज्ञात अपने गांव की टोंस नदी का इतिहास मालूम पड़ने लगा। पता चला वह टोंस नदी नहीं, विलुप्त सरस्वती जी हैं, जो कि त्रिवेणी में गंगा यमुना से लड़ाई होने पर रुष्ट होकर लुप्त हो गई थी और यहाँ पर प्रकट होकर गुप्त रूप से निवास कर रही थी। कहा जाता है कि एक बार गंगा यमुना ने सरस्वती से कहा, देखो, प्रयाग में लोग पाप धोने आते हैं, विद्या प्राप्त करने नहीं। तुम्हारा अस्तित्व यहाँ आने वाली जनता के लिए नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिमान होगा पुण्य की विवेचना कर सकेगा, वह पाप करेगा ही क्यों। इस बात पर सरस्वती रुष्ट हो गई। बोली, जब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, तो फिर मेरा यहाँ तुम लोगों के साथ रहना भी ठीक नहीं है। और यह कहकर वह वहां से लुप्त हो गई। उन्हीं सरस्वती नदी का यहाँ प्राकट्य हुआ था। यह बात संदीपनी ऋषि जानते थे। तभी तो कृष्ण को वे यहाँ लेकर आए थे और उन्हें यहाँ स्नान कराया था, जिससे वे 16 कलाओं के ज्ञाता और युग प्रवर्तक बने। महामूर्ख कालिदास भी इस नदी में स्नान करके महान ग्रंथों के रचयिता बने। वाल्मीकि की तपस्थली भी यही थी। आरती करने की परंपरा भी यहाँ की काफी पुरानी है। कुंती और उनके पुत्र जब लाक्षागृह से निकलकर अज्ञातवास करने में दुखों का अनुभव करके वन वन भटक रहे थे, ऐसे समय में जब वे इस नदी के किनारे आए तो कुंती ने भाव विभोर होकर यहाँ आरती की। वह शरद पूर्णिमा का दिन था। सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ। उन्होंने कहा, वर मांगो। कुंती ने कहा, माँ, हम बहुत थक गए हैं, अब इस अज्ञात जीवन से मुक्ति दिलाओ।
सरस्वती देवी ने कहा, तथास्तु। उसके बाद पांडवों ने पांचाल जाकर मत्स्य वेद करके द्रौपदी को तथा अपना राज्य पाया। अगली शरद पूर्णिमा को पुनः कुंती ने नदी की आरती की। सरस्वती देवी प्रकट हुई और बोली, अब क्या चाहिए? कुंती ने कहा, माँ, अपनी आरती करने वालों को, विशेषकर शरद पूर्णिमा को आरती करने वालों को, उनका वांछित फल अवश्य प्रदान करना। सरस्वती देवी ने यह वरदान भी दे दिया। अब तक मैं कॉलेज में पढ़ने लगा था। गांव आता तो यह सब बातें सुनने को मिलती। मैं इतिहास भूगोल को मिलाकर देखता, पर मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार संदीपनी, वाल्मीकि, कालिदास सभी को भीष्म की प्राप्ति हुई और कैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब कुछ एक स्थान पर आ गया। मैं बहुत माथापच्ची करता, पर मेरे कुछ समझ में न आता। थक हार कर मैं यह सोचकर अपने मन को समझा लेता, दुनिया गोल है भाई, कहीं से चलो, अंत में एक ही जगह पहुंचोगे। ये सरस्वती नदी थी या नहीं, यह तो मालूम नहीं, पर हाँ, यह बात अवश्य थी कि इस गांव के कई बच्चों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और अच्छे पदों पर कार्य कर रहे थे। इस उपेक्षित गांव और नदी के भाग्य खुल गए थे। नदी के किनारे सरस्वती देवी के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। साथ ही संदीपनी मुनि का कृष्ण को शिकायत देते हुए और रामायण की रचना करते हुए वाल्मीकि के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नदी में पक्का घाट, नौका विहार की सुविधा, एक छोटा सा आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होटल भी बनने लगा। गांव की गरीब जनता को रोजगार मिलने लगा। गांव की समृद्धि होने लगी। दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा ली और जोर शोर से इन सबके उद्घाटन का समय निश्चित हुआ, शरद पूर्णिमा। मनसुख तो इन सब बातों से इतना प्रसन्न था कि लगता था सब चीजों का सूत्रधार वही है और सच्चाई भी यही थी। ना वह आरती करना प्रारंभ करता और न इस गांव के भाग खुलते। धीरे धीरे करके शरद पूर्णिमा का दिन भी आ गया। वंदनवार से पूरा नदी का घाट सज गया। मनसुख ने दौड़ दौड़ कर सारा कार्य किया। सुबह मंदिरों का उद्घाटन हुआ। शाम को आरती होनी थी। बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी। लाउड स्पीकर लगे थे। आरती के बाद भजन संध्या थी, जिसमें भारत के प्रसिद्ध भजन गायक लोग हिस्सा ले रहे थे। प्रेस वालों की भीड़ लगी थी। मनसुख ने अपने लिए मुझसे कहकर शहर से नया कुर्ता और धोती मंगाया था। उसे पूरा विश्वास था कि आरती तो वही करेगा। मैं भी सुबह से उसके साथ ही था। पर जब आरती का समय आया तो दो पुजारी रेशमी वस्त्र धारण किए आए, साथ में सजी धजी 5 कन्याएं, जो छोटी छोटी आरतियों से बीच में खड़ी होकर आरती करेंगी। मनसुख यह जानकर निराश हुआ कि इतने वर्षों तक आरती करने के बाद आज उसे आरती करने को नहीं मिलेगा। फिर भी मौन हृदय वह कौतूहलवश मेरे साथ आगे ही खड़ा रहा। तभी संचालक महोदय ने उद्घोषणा की, कृपया प्रेस वाले आगे आएं। मनसुख और मुझे पीछे जाने को कहकर प्रेस वाले आगे आ गए। उनके पीछे सम्मानित व्यक्तियों की कुर्सी लगी हुई थी। हम लोगों को वहां से भी पीछे जाने को कह दिया गया। इसके बाद तो भीड़ के रेले ने हम लोगों को बहुत पीछे पहुंचा दिया। अब हम लोग ऐसे स्थान पर खड़े थे जहां से आसमान में उठती आरती की लौ ही दिखाई दे रही थी। मनसुख फफक कर रो पड़ा, पर किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। लाउड स्पीकर की तीव्र आवाज चारों ओर गूंज रही थी। तो ये थी मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित एक कहानी, प्रेस वाले आगे आए। कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और मैं मिलूंगी आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।